Welcome back. Welcome to the part 18 of chapter 7. Part 17 में हमने आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग और ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आपको कराए थे। उसमें आपको जितने ऑक्सो एसिड्स हमने कराए हैं और उनके कॉमन नेम, उनके फॉर्मूले, उनकी बेसिसिटी, वो सब आपको वैसे ही करना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। आपसे मोस्टली स्ट्रक्चर पूछी जाती है और उसकी बेसिसिटी पूछी जाती है या उनके नेम पूछे जाते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस हैव यू गोट ऑलरेडी। ठीक है, इस पार्ट के अंदर वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, दैट इज chemical properties and the physical properties of the sulfuric acid and the uses of sulfuric acid. In the next part we will start with the group 17 and then group 18, then we will finish this chapter. Okay, तो group 16 में ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा ग्रुप 17 स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की और उसके बाद यूजेस की। तो आइए देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल या किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है, क्योंकि जितने भी केमिकल्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, मीन्स अर्थ पर, उन सभी की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? कलरलेस होता है, ऑयल डेंस होता है, ऑयली होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 होती है, मतलब वाटर से ज़्यादा ये हैवी होता है। ठीक है, इट इज़ सिरपिकल, सिरप होता है ना, जैसे एक जो कोल्ड सिरप होता है, ड्रिंक, वो दवाई वाला सिरप, तो वो सिरपिकल होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये ऑयली दिखता है और डेंस होता है। ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 283 केल्विन होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 611 केल्विन होता है। ठीक है, ये वाटर के अंदर जो डिजोल्व होता है, जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, देयर इज ए इवोल्यूशन ऑफ हीट, दैट्स वाई द डिजोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज एडवाइज टू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्यों? ये हमने आपको 10th क्लास में भी कंफर्म कराया था कि हमेशा हमको एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड के अंदर वाटर, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम वाटर को एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो अनकंट्रोल होगी, क्योंकि अगर एक बार आपने वाटर ऐड कर दिया तो वो रिएक्शन जब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा वाटर यूज अप ना हो जाए, और वहाँ पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो एक बार ऐड कर चुके हैं, एसिड वहाँ पर एक्सेस में है, और वो रिएक्शन चलती रहेगी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो रिएक्शन वेसल है वो ब्रेक भी हो सकता है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से फायर भी कॉज हो सकती है। तो इस इंसिडेंट को रोकने के लिए क्या होता है, हम वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं। तो जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं और आपने देखा कि भाई वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना बंद कर देंगे एंड रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो वो एक कंट्रोल रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी एक्सीडेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, कभी भी एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसके 4 प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती हैं। कौन कौन सी हैं? लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? इसकी जो वोलेटाइल नेचर होती है, ऑयल है लेकिन वोलेटाइल नहीं है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं, जो वो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो उतना ही लो वोलेटाइल होता है। ठीक है, उसके वोलेटिलिटी उतनी ही कम होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ही कम होगी। स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर होता है, जो इसका आयनाइजेशन होता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डाइबेसिक एसिड होता है,
जो फर्स्ट आयनाइजेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जिसकी के की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन के लिए तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। उसका रीजन हम बताएंगे। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर की टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। ये बात हमें किससे पता चली, जब हम वाटर के अंदर एसिड को ऐड कर देते हैं वहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर इसकी जो एफिनिटी है वाटर के टुवर्ड्स वो बहुत ज़्यादा है। फोर्थ इज एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो 4 प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती हैं। व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिपेंड्स। तो आप ये चारों प्रॉपर्टी बताएंगे, ये रीजन नहीं बतानी है, वो तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। आपको सिर्फ ये रीजन लिखने, लो वॉलेटिलिटी, एसिडिक कैरेक्टर, एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर एंड द एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एसिडिक नेचर की। तो एक्वा सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क करता है, और उसका जो आयनाइजेशन होता है वो इस तरीके से होता है, H2SO4 प्लस H2 इट विल गिव H3 पॉजिटिव प्लस HSO4। तो K1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई। तो देखो हमने वहाँ पर जो एरो लगाया वो सिंगल हेडेड एरो लगाया, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। एक बार वाटर में ऐड किया डिसोसिएट हो गए, ठीक है। देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम, इट इज़ वन डायरेक्शन रिएक्शन, ठीक है। एंड HSO4 नेगेटिव प्लस H2 इट विल गिव H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.2 इंटू 10 की पावर -2। तो आपने देखा यहाँ पर K1 की वैल्यू K2 से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के लिए या किसी भी डाइबेसिक एसिड के लिए जो सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट से कम होती है। ऐसा क्यों है, ये हमने आपको 11th क्लास में बताया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर फर्स्ट आयनाइजेशन द कंपाउंड विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो H पॉजिटिव आयन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज टू डोनेट ए पॉजिटिवली चार्ज आयंस। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, इसकी वजह से इसका जो आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो कम हो जाता है। आया समझ में कि फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस से पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस कैसे निकलेगी, क्योंकि वहाँ पर तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो आयन हम निकाल रहे हैं H पॉजिटिव आयन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो सेकेंड आयनाइजेशन होता है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है फर्स्ट आयनाइजेशन से। उसी तरीके से थर्ड आयनाइजेशन की कम हो जाएगी अगर ट्राइबेसिक एसिड है तो, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डाइबेसिक एसिड है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, 2 तरीके के सॉल्ट बनाता है, एक सल्फेट सॉल्ट और एक हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट या बाइसल्फेट सॉल्ट। जैसे कहीं पर अगर हम इसकी रिएक्शन बेस से करा रहे हैं, एक्सेस बेस ले लिया तो वहाँ पर बनाएगा ये सल्फेट सॉल्ट। जैसे 2NaOH प्लस H2SO4 इट विल गिव Na2SO4 प्लस 2H2O, तो सोडियम सल्फेट, यहाँ पर हो गया सल्फेट सॉल्ट। लेकिन अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में लिया और जो बेस है वो कम अमाउंट में लिया तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर बनता है बाइसल्फेट सॉल्ट। मीन्स NaOH प्लस H2SO4 इट विल गिव NaHSO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर ये सोडियम बाइसल्फेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल रिएक्ट टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल एसिड्स, ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ वोलेटाइल एसिड। तो इसकी लो वोलेटिलिटी होती है, इसकी लो वोलेटिलिटी होने की वजह से हम इसका यूज़ करके हाईली वोलेटाइल एसिड्स को परफॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्शन इट विद सोर्स ऑफ वोलेटाइल एसिड, जैसे HNO3, HCl, HF, HBr, ठीक है। इनकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से करा देंगे, एंड यू विल गेट द वोलेटाइल एसिड्स। साथ में आपको सल्फेट सॉल्ट मिल जाएगा। जैसे
For example, 2mx plus H2SO4 it will give M2SO4 plus 2HX, जहाँ पर M कोई भी एक मेटल हो गया और X जो है वो ClBrIFNO3 हो गया। जैसे 2NaF it will give Na2SO4 plus 2HF, CaF2 plus it will give CaSO4 plus 2HF, CaF2 plus H2SO4 it will give CaSO4 plus 2HF। ये रिएक्शन आपको इन टेस्ट क्वेश्चन में भी करनी है, तो मैंने पहले करा दिया। एक और है जैसे CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 इट विल गिव CaSO4 प्लस 2HNO3, तो आपको वोलेटाइल एसिड मिल जाते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिहाइड्रेटिंग नेचर, मतलब ये किसी भी कंपाउंड्स में क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब, वाटर रिमूव करने का काम करता है। द कंपाउंड्स विच आर यूज्ड टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एनी कंपाउंड्स आर कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वाटर के साथ ज़्यादा एफिनिटी होने की वजह से इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी गैस है उसको ड्राई करना है, तो गैस को सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू पास कर दो, के ऊपर से पास कर देंगे, तो वो क्या कर लेगा, जितने भी एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑन कंडीशन दैट द रिएक्शन शुड नॉट रिएक्ट विद द एसिड। जो गैस होती है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, तभी वो कर सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे अगर हमें शुगर से शुगर चारकोल बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, शुगर लेते हैं और उसके अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, देन यू विल गेट चारकोल। शुगर चारकोल प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे C12H22O11 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया उसके अंदर, तो 12C प्लस 11H2O दैट विल बी फॉर्म इन द वेपर्स फॉर्म। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द कंपाउंड। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में क्या होता है, ये खुद तो रिड्यूस हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है SO2 फॉर्म में, और अदर कंपाउंड्स चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। मोस्टली या तो सल्फेट में या ऑक्साइड्स में उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे Cu प्लस 2H2SO4 इट विल गिव CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O, SO प्लस 2H2O इट विल गिव 2SO3 प्लस 3SO2 प्लस H2O, and C plus 2H2O it will give CO2 plus 2SO2 plus 2H2। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसके 4 प्रॉपर्टी आपको बता दी हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे हरियाणा बोर्ड में, वो प्रिपरेशन और इसकी 2 केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। या ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तब भी आपको ये लिखने के बाद 2 रिएक्शन लिखनी होती हैं। ठीक है, मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इनमें से कवर हो जाएंगे, यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा। ओके, एंड दिस इज़ वेरी गुड, यू आर गेटिंग कंप्लीट नोट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यूजेस में सबसे पहला यूज़ होता है, जो इसका यूज़ होता है वो फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र है, उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम को रिफाइन करने हैं उसमें यूज़ किया जाता है। पिगमेंट्स, पेंट्स या डाई स्टफ बनाने में यूज़ किया जाता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। मेटलर्जी में यूज़ किया जाता है। जो लेड बैटरीज होती हैं, स्टोरेज बैटरीज, उनमें यूज़ किया जाता है। और लेबोरेटरी रिएजेंट, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। लेबोरेटरी के अंदर कोई भी एक ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ ना होता हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबली इट इज़ द हाईएस्ट कंपाउंड, मीन्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपाउंड है, और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस किए जाने वाला कंपाउंड भी यही है, सल्फ्यूरिक एसिड। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें भेजते रहिए। We will do our best to clear your doubts. Okay,
and stay at home, stay safe and keep studying. This is all for your own good. ठीक है, आप अपने आप को जानने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए काफ़ी टाइम मिल चुका है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बुक्स के साथ, नोट्स के साथ, वीडियोस देखने में गुजारिए। ठीक है, कोई भी नोट्स बिना वीडियो देखे मत लिखिए। पहले नोट्स लिख लिए, फिर वीडियो देखो, फिर दोबारा नोट्स देखो, सो दैट यू कैन गेट इट बेटर। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।